RSI का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि अगर उस कॉम्बिनेशन के साथ आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो चांसेस है आपकी क्या बहुत अच्छा रिटर्न लेके निकल सकते हो। जैसे मैंने 9 EMA की वीडियो बनाई थी, अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो सबसे पहले वो वीडियो देखना, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। यहाँ पर हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि दोनों इंडिकेटर को साथ में लेके कैसे हमको एक परफेक्ट ट्रेड लेना और परफेक्ट सेटअप के साथ प्रॉपर तरीके से सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद ट्रेड सेटअप लेना, चाहे बाई साइड ले रहे हो आप चाहे सेल साइड ले रहे हो। अब स्टेप बाय स्टेप चीजें समझना है। सबसे पहले आपको 9 EMA अप्लाई करना इंडिकेटर, देन उसके बाद RSI भी अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 9 EMA जैसे ही अपसाइड क्रॉस करती है और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल होती है, देन उसके बाद मार्केट एक बड़ा मूव देता है अपसाइड के लिए, ठीक है। ये दोनों जो स्ट्रेटेजी है कॉम्बिनेशन वाली और सिर्फ 9 EMA वाली भी स्ट्रेटेजी है, ये स्कैल्पिंग की ही स्ट्रेटेजी है। ये वो नहीं है कि भैया आप अभी कोई ट्रेड ले रहे हो उसको आप लगभग आधे घंटे तक होल्ड कर रहे हो, 20 मिनट तक होल्ड कर रहे हो, नहीं। 2 से 3 कैंडल या 4 कैंडल के अंदर में आपको एक आपका अच्छा एक डिसेंट प्रॉफिट लेना है और वो प्रॉफिट बुक करके बाहर आना है। या तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेना या अच्छा खासा एक टारगेट लेना, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ आप मार्केट में वर्क करते हो तो हो सकता है वीक में अगर 5 दिन भी आपने ट्रेड लिया और 2 दिन भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी 3 दिन आप बहुत एक डिसेंट प्रॉफिट ले सकते हो। 1:2 1:3 भी आप इजिली पर्टिकुलर टारगेट आप ले सकते हो स्ट्रेटेजी में। अब जैसे 9 EMA मैंने आपको बताया था कि जैसे आज का ही अगर मैं आपको मार्केट बताऊं, यहाँ पर देखा आपने कि जब भी मैंने स्पेशली बोला है कि भैया 9 EMA के पास में अगर मार्केट चल रहा हो, मतलब वो 9 EMA की जो लाइन है उसके बिल्कुल पास पास में कैंडल मूव कर रही है, मतलब कोई ट्रेड नहीं बन रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पर मार्केट साइडवेज में, डन। अब ट्रेड कब बनता है 9 EMA पे? जब भी 9 EMA के ऊपर क्रॉस होती है एक बड़ी ग्रीन कैंडल, मतलब बुलिश कैंडल अगर क्रॉस कर रही है, देन उसके बाद अगर एक और कैंडल ने इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक करा, देन उसके बाद अगर आप ट्रेड लेते हो तो मार्केट एक अच्छा मूव देगा। और आज भी मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। सेम एक शॉर्ट बनाया मैंने 50 से 55 सेकंड के समथिंग का लाइव सेशन में, लाइव मैंने बताया था कि कैसे पर्टिकुलर उस एंट्री ने 9 EMA के हिसाब से एक बहुत बड़ा रिटर्न दिया है मेरे को। वो शॉर्ट भी आप देख सकते हो, अपलोडेड है ऑलरेडी। यहाँ पर देखो, चलो ये तो मेरे को समझ में आ गया कि भैया 9 EMA का जैसे ही क्रॉस करता है आप ट्रेड लेते हो तो एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिलता है। ऊपर क्रॉस हो रहा है तो बाई साइड का ट्रेड मिलता है आपको, और नीचे क्रॉस हो रहा है तो आपको सेल साइड का ट्रेड मिलता है। मतलब ऊपर आपको कॉल साइड का मिल रहा है, नीचे आपको पुट साइड का मिल रहा है, डन। अब हमको ये समझना है कि भैया RSI का क्या रोल है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में। RSI ऐसा क्या कंफर्मेशन दे रहा है कि RSI के साथ अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप बिल्कुल सटीक प्रॉफिट लेके बाहर आ रहे हो। समझो अब RSI का क्या रोल होता है। सबसे पहले आपको ये करना है कि जहां भी आपको लग रहा हो कि यार 9 EMA को कोई भी कैंडल बुलिश हो, बुलिश कैंडल अगर क्रॉस कर रही हो, जैसे ये जो लाइन है आपकी येलो वाली लाइन, ये 9 EMA की लाइन है, डन। अब यहाँ पर मैंने देखा कि 9 EMA की लाइन एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बनी है। जैसे मैंने बोला कि भैया जहां पास पास में कैंडल चल रही है मतलब नो ट्रेडिंग जोन है, वहां पर ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर आपने देखा कि 9 EMA के ऊपर एक कैंडल बनी, मतलब ये जो EMA है मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये EMA आपका सपोर्ट का भी काम करी और यही EMA आपका रेजिस्टेंस का भी काम करी। अगर ये EMA नीचे उसके ऊपर कैंडल बन रही है, ऊपर कैंडल जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, मतलब वो सपोर्ट का काम कर रही है, और उसी EMA के नीचे अगर कैंडल्स बन रही है तो वो आपका रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहां तक क्लियर है। अब RSI का बहुत प्यारा रोल है। देखो यहां पर मैंने देखा भैया एक कैंडल बन गई, लेकिन इसके बाद मैंने बोला कि जब तक इसके हाई को तोड़ के दूसरी कैंडल ना बने जब तक कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। तो सेकंड कैंडल आपने देखा कि यहाँ पर जो सेकंड कैंडल थी, सेकंड कैंडल आपने देखा कि डोजी टाइप की बनी, मतलब स्पैनिंग टॉप आप समझ लो कि भैया ऊपर वीक और नीचे की वीक इक्वल है। मतलब वो कैंडल पर्टिकुलर कैंडल आपको बोल रही है कि मार्केट में बायर्स भी है और मार्केट में सेलर्स भी। तो आपको क्या करना है, वेट करना है। आपने वेट करा, वेट करने के बाद आपने देखा ये वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक करा। जैसे ही हाई ब्रेक करा इसकी क्लोजिंग पे भी अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया और एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, डन। यहां तक क्लियर हुआ। वापिस से आपको बोल रही हूँ अगर आपने फर्स्ट वीडियो 9 EMA की नहीं देखी तो वीडियो जरूर देख के आना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी तो आपको ये स्ट्रेटेजी प्रॉपर तरीके से समझ आएगी, डन। अब RSI का कैसे हेल्प कर रहा है आपको, RSI में सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है। यहां पर आपको दिखेगा 50, देखो यहां पर आपको दिख रहा है ये जो बीच की लाइन जो आपको RSI की दिख रही है 50 की लाइन है, ठीक है, ये वाली।
अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी RSI 50 के ऊपर हो, जब भी RSI 50 के ऊपर हो और EMA भी आपकी 9 EMA के ऊपर कैंडल बन रही हो, 9 EMA के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल ने क्लोजिंग दी हो और RSI भी 50 के ऊपर चल रहा हो, मतलब RSI आपको बोल रहा है कि जहां आप पर्टिकुलर कोई पोजीशन पर ट्रेड ले रहे हो, बाई साइड का ले रहे हो, RSI आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और मार्केट अपसाइड ही जा रहा है। क्लियर हुआ? एक बार वापस से रिपीट करूं, RSI अगर 50 के यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बाई साइड बताया कि भैया RSI 50 के ऊपर है और EMA के भी ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, बुलिश कैंडल है, मतलब सीधी सी बात है कि आपको दोनों इंडिकेटर बोल रहे हैं कि बाई साइड सिग्नल है, मार्केट अपसाइड जा सकता है। तो आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड लेते हो तो आप एक अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। ये बाई साइड का था। सेम सेल साइड का भी सेम स्ट्रेटेजी है कि अगर RSI 50 के नीचे है, RSI अगर 50 के नीचे है और आपका जो ट्रेंड है वो भी डाउन साइड चल रहा है और EMA भी आपको बोल रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया जस्ट कि जब भी मार्केट में जो EMA की जो लाइन है उस लाइन को अगर क्रॉस करके कोई भी कैंडल नीचे की साइड बन रही है, मतलब आपको सिग्नल दे रही है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, और ऊपर क्रॉस करके बन रही है मतलब मार्केट अप साइड जाएगा। मतलब यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहां तक क्लियर है? अब आपको क्या करना है कि जब भी EMI नीचे जा रही हो और EMI के नीचे कोई भी बड़ी सी बियरिश कैंडल ने क्लोजिंग दी हो और आपको लग रहा हो कि यार EMA के नीचे बुलिश बियरिश कैंडल ने क्लोजिंग दी और आपको लग रहा है कि डाउन साइड का ट्रेड बन रहा है, और उधर ही अगर आप RSI भी चेक करते हो और RSI भी आपको लग रहा है कि नहीं यार भैया 50 के नीचे RSI चल रहा है, तो आपको एक कंफर्मेशन सेटअप मिलता है। दोनों इंडिकेटर आपको ये बोलते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगा तो एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ आप मार्केट में वर्क करते हो तो आप बहुत अच्छा रिटर्न लेके निकल सकते हो सकता है कि आपको चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगी होगी, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर 9 EMA की फर्स्ट वीडियो मेरी देखोगे और उसके बाद अगर आपने ये वीडियो देखी तो बहुत ईजी है, ऐसा लगेगा आपको एक बार में चीजें समझ आ जाएगी। एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना कि जब भी ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को आपको चीजें एनालिसिस कर रही है। 15 मिनट पे, उसके बाद 5 मिनट का आपको श्योरिटी के साथ पुल बैक के बाद ट्रेड मिलेगा। बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी। एक हफ्ते तक वर्क करना, एनालिसिस करना, पेपर ट्रेडिंग करना, देन पेपर ट्रेडिंग के बाद आपको लग रहा है कि नहीं ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी वर्क करती है, देन उसके बाद आप मार्केट में ट्रेड लेना। डायरेक्ट ट्रेड मत लेना। कोई भी पर्टिकुलर कोई भी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा है, जब तक आप खुद उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे ट्रस्ट ना कर लो, आप खुद जब तक उसको 10 बार एनालिसिस ना कर लो, जब तक कोई भी ट्रेड मत बनाना। डन। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज सीखने को मिली होगी, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस टाइप की स्ट्रेटेजी आपको बताती रहूं तो एक कमेंट बॉक्स में एक मैसेज जरूर डालना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।